प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। जनरल मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 5.1 के आज हम क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, इन सवालों को आपने फैक्टराइजेशन मेथड से इनको आपने हल करना है। देखिए बहुत ही आसान है। हम फर्स्ट एंड लास्ट का जो है वो प्रोडक्ट लेते हैं तो कितना हो जाएगा -40x², यानी इस वाले को और इसको आप मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाता है 8 5 जा 40 और ये x²। उसके बाद देखिए इसके हम ऐसे टुकड़े बनाएंगे कि जो है वो प्लस माइनस करने पर ये आ जाए। अगर मैं क्या करूँ -10x + 4x, तो प्लस माइनस माइनस 4 10 40 और ये -6x इस तरह से आया। इसी को हम बेस करते हुए यहाँ पे हमारा रफ वर्क है बच्चों। देखिए 5x² - 10x + 4x - 8 = 0। इन दोनों को पेयर में क्या कॉमन है 5x दोनों में कॉमन है, तो x - 5 2 = 10 और +4 कॉमन है x - 2। और देखिए ये x - 2 दोनों में कॉमन है तो मैं यहाँ पर x - 2 को यहाँ लिख दूंगा, तो 5x + 4 यहाँ पर आया। अच्छा बच्चों देखिए x - 2 भी 0 के इक्वल है और 5x - 4 भी इक्वल टू 0 के, तो x = 2, ये चले ये वैल्यू आ गई है ना। और दूसरी वैल्यू 5x = 4, ये माइनस का वहाँ जाएगा प्लस का होगा। x बराबर है 4/5, ये मल्टीप्लाई और वहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट जो है वो कुछ इस तरह से आया 2, 4/5, ये सॉल्यूशन सेट और आंसर आया। यकीनन बहुत आसान सवाल आपके समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों से मैं जो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन के लिए दरख्वास्त करता हूँ कि सब्सक्राइब करें और अपने टीचर को सपोर्ट दें, ये मेरी एक हम्बली रिक्वेस्ट होती है। और इसी नेक ख्वाहिशात के साथ खुदा हाफिज़। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, 2x + 3 x - 2 = 0, यहाँ पर दो यहाँ पर प्रोडक्ट दिए गए हैं और दो वैल्यूज़ को, और इसको हमने फैक्टराइजेशन मेथड से हल करना बहुत ही आसान है बच्चों, तो बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 2x + 3 जो है वो और x - 2 = 0, ये इक्वेशन की कंडीशन है। तो बहुत ही आसान है यहाँ पर, तो 2x + 3 = 0 और x - 2 = 0। अब देखिए 2x बराबर है -3, x बराबर है -3/2, ये प्लस का वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई और वहाँ जाके डिवाइड होगा। चलें ये वैल्यू आ गई x की, और x बराबर है 2, तो यहाँ ये माइनस का था वहाँ प्लस का हुआ। अब देखें यहाँ पर जो हम करेंगे, जो सोल्यूशन हमारा जो सेट हुआ वो कुछ इस तरह से हुआ -3/2 और 2, ये सोल्यूशन सेट हुआ। बहुत ही आसान सवाल था, बहुत सिंपल सवाल, यकीन आप बच्चों को समझ में आया होगा। और सब्सक्रिप्शन के साथ मैं आप बच्चों का शुक्रिया अदा करता हूँ। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही आसान है। देखिए 2x + 1 और 5x - 4 = 0 के इक्वल है। इसे हल करना बहुत ही आसान है, इसमें आपको ज़्यादा जो है सिंपल फॉर्म में दिया है। हमें पता है कि 2x + 1 = 0, 5x - 4 = 0, ये दोनों जो है वो आपको 0 के इक्वल है। तो 2x बराबर है -1, x बराबर है -1/2, एक ये वैल्यू आ गई। और 5x बराबर है 4, ये माइनस का वहाँ जाके प्लस होगा, x बराबर है 4/5। और इस तरह से करके बच्चों जो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट जो आपको मिल जाता है वो -1/2 और 4/5, ये सॉल्यूशन सेट मिला। बहुत ही आसान सिंपल सा क्वेश्चन था, यकीन आप बच्चों के समझ में आ रहा होगा। प्यारे बच्चों पार्ट 1 का जो लास्ट पार्ट नंबर 13 इसका है। देखिए हमने ये तमाम क्वेश्चन मैं आपको सारे मैं करा चुका हूँ, मेरे वीडियो लिंक मौजूद है इसके। और इसके अलावा भी सब जो पिछले के तमाम चैप्टर्स जो है वो बिल्कुल आप मेरे वीडियो लिंक में देख सकते हैं। एक एक चीज़ को मैंने बहुत ही डीपली अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया हुआ है। तो बच्चों फैक्टराइजेशन मेथड का जो लास्ट पार्ट है वो कुछ इस तरह से यहाँ गिवन है। अब इसे हम हल करेंगे। पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस 4x को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा। 4 3 12 और x² - 4x -2। और यहाँ देखिए ये बारी बारी, ये वाला पहले इससे मल्टीप्लाई होगा फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 5 2 10 x², देखिए x² + 2x। अब ये 1 इससे होगा फिर इससे होगा, तो -5x
-1। देखिए यहाँ पर साइन प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 5 1 5x प्लस माइनस माइनस 1 1 1। चले बहुत ही आसान। अब इन तमाम वैल्यूज को मैं एक तरफ लेकर आता हूँ। 12x² माइनस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू, चलो यहाँ कर लेते हैं x²। अब यहाँ देखिए 5x में से 2x को हमने सब्ट्रैक्ट किया, 5x में 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर बच्चों क्या बचता है, यहाँ पर -3x बचता है। माइनस क्यों, साइन बड़े का हम लिखते हैं, आपको पता है। तो 5 के साथ माइनस, इसलिए मैंने यहाँ माइनस लिख दिया। काम सब्ट्रैक्शन का हो रहा है। अगर यहाँ प्लस होता, यहाँ माइनस होता, यहाँ प्लस आ जाता। बड़े भाई प्लस माइनस हो तो हम काम माइनस का करते हैं, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन हो हम उसी को लिखते हैं। चलें अब देखिए बच्चों, 12x² माइनस 10x² और माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मैंने इन तमाम वैल्यूज को मैं यहाँ लेकर आया हूँ, इस तरफ लेकर आया हूँ। ये देखिए प्लस में था, यहाँ माइनस हुआ, ये माइनस में था, यहाँ प्लस हुआ, ये माइनस में था, यहाँ प्लस हुआ। चलें यहाँ ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, बहुत ज़बरदस्त। अब हम काम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 में से 10 को निकालेंगे, 2 बचेगा, 2x²। साइन यहाँ पर प्लस आएगा या माइनस आएगा बच्चों, आप बताएं। यकीनन यहाँ प्लस आएगा, इसलिए कि बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, साइन प्लस है। बहुत ज़बरदस्त। प्लस माइनस माइनस, यहाँ देखिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 में से 3 निकाला, क्या हुआ, -x बचा, साइन बड़े का माइनस है। अब यहाँ देखिए -2 में से +1 को निकाला, -1, साइन बड़े का, ये वैल्यू हमारे यहाँ पर आ गई। अब इसी को हम आगे हल करेंगे बच्चों, बहुत ही आसान है। हम इस तरह हल करते हैं। तो 2x² यहाँ पर आया, फर्स्ट एंड लास्ट को करेंगे तो -2x² आता है, इसको हम करते हैं तो -2x प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2x² आ जाएगा। 2x में से एक x को निकालेंगे, -x आएगा, x आएगा, आपको पता है। ये मल्टीप्लाई करने पर दोनों साइडों के प्रोडक्ट आ जाए और जमा या माइनस करने पर बीच वाली वैल्यू आ जाए। ये बात तो हम शुरू से बताते चले आ रहे हैं, यकीनन आप बच्चों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। अच्छा इन दोनों में कॉमन लेते हैं, 2x कॉमन है, x माइनस 1 बचा, और यहाँ प्लस का 1 कॉमन है तो x माइनस 1 बचा। जहाँ कुछ ना हो बच्चों वहाँ 1 कॉमन होता है। और प्लस कॉमन लेंगे तो अंदर नो चेंज, प्लस कॉमन लेते नो चेंज, अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर चेंज होता है, ये बात भी आपको पता है। चले x माइनस 1 दोनों में कॉमन है तो क्या बचा, 2x प्लस 1 बचा। चले बहुत आसान। अब x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक तो वैल्यू इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो x बराबर है माइनस था, प्लस का 1 हो गया, चलेगी वैल्यू आ गई। और 2x बराबर है -1, ये प्लस का वहां जाके माइनस का होगा, और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड होगा तो -1/2, एक ये वैल्यू आ गई। तो हमारे पास जो यहाँ जो सोल्यूशन सेट बनता है बच्चों, वो क्या मिला हमें, 1, -1/2 सोल्यूशन सेट मिला। इस तरह से हमारा पार्ट 1 कंप्लीटली क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.1 का ख़त्म हुआ। यकीन आप बच्चों के समझ में आ रहा होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि कोई चीज़ यहाँ पर आपसे हिडन न रहे, कि चीज़ को मैं अच्छी तरह वजाहत के साथ स्टेप वाइज करने की पूरी मैं कोशिश करता हूँ। और नेक उम्मीद और नेक ख्वाहिशात के साथ मेरी दरख्वास्त सिर्फ एक ही होती है, और ये मेरी दिली दरख्वास्त होती है कि आप सब्सक्रिप्शन करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जैसे वीडियो में अपलोड करूँ आप तक पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में अपने राय का भी इजहार करें। अपने जो ग्रुप्स में मेरे वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और नेक ख्वाहिशात और नेक तमन्नाओं के साथ आप तमाम बच्चों से इजाज़त चाहूँगा। अल्तमास दुआ, खुदा हाफिज़।